संगठन की सर्जरी, निष्क्रियों का निकाला, नए सिरे से जमावट, कांग्रेस का मिशन कायाकल्प। एमपी की सियासत में यदि सबसे बड़ा कोई अंतर पैदा करता है तो वो है दोनों मुख्य पार्टियों के संगठन की जमावट। बीजेपी इस मामले में हमेशा से ही कांग्रेस पर भारी पड़ती रही है, लेकिन अब शायद कमलनाथ ने अपने लंबे अनुभव से इस सच्चाई को भांप लिया है और तैयारी कांग्रेस के कायाकल्प की चल रही है। संगठन में बदलाव की शुरुआत अलीराजपुर के जिलाध्यक्ष को बदलने के साथ हो गई है। कमलनाथ रोज कम से कम 10 पदाधिकारियों से मिल रहे हैं और निष्क्रिय पदाधिकारियों को बदले जाने की पूरी तैयारी भी कर ली गई है। प्रयास ये है कि संगठन हमारा हर जिले में मजबूत हो, हर विधानसभा क्षेत्र में मजबूत हो। जहाँ तक हमारी तरफ से किसी को हटाने या न हटाने का सवाल नहीं, कुछ लोग अपने स्वास्थ्य के कारण या अन्य व्यवस्था के कारण अपने पदों से हटना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनसे इस्तीफे लिए जाएंगे। और कुछ जगह 10 साल, 12 साल, 15 साल से कुछ पदाधिकारी बने हैं गिने चुने क्षेत्रों में, तो वहाँ अगर परिवर्तन जरूरी है। महेश पटेल ने अलीराजपुर के जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। प्रदेश ही नहीं, केंद्र के स्तर पर भी कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की कवायद जारी है। 9 जनवरी को दिल्ली से एक वर्चुअल बैठक होने जा रही है, जिसमें सदस्यता अभियान, कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग प्रोग्राम और महंगाई और दूसरे मुद्दों को लेकर चल रही पद यात्राओं की समीक्षा की जाएगी। हालांकि बीजेपी को कांग्रेस की इस कवायद में कुछ भी गंभीर नजर नहीं आता। बीजेपी को बिल्कुल भी नहीं लगता कि इन कोशिशों से कांग्रेस की गुटबाजी खत्म हो पाएगी। अब ये चुनावी सीजन आते से ही कांग्रेस सक्रिय होती है और उनके छत्रप सक्रिय होते हैं, केवल उतने ही होके और वापस सिमट जाते हैं। संगठन शब्द के मायने वहाँ है नहीं, वहाँ तो धड़ेबाजी चलती है और वहाँ छत्रप चलते हैं। और संगठन के लिए बड़ी तपस्या लगती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मूल में जो है वो कार्यक्रम है, कार्यकर्ता है और निश्चित रूप से जनता की सेवा करता है। एमपी में कहीं न कहीं कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी संगठन का मिसमैनेजमेंट रहा है और कमलनाथ वो शख्सियत है जिन्हें मैनेजमेंट का मास्टर माना जाता है। यदि उनकी मैनेजमेंट इसके कांग्रेस संगठन को व्यवस्थित और अनुशासित कर पाई तो ये तय है कि 2023 में कांग्रेस बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती पेश कर सकती है और 2018 में भी इसकी झलक मिल चुकी है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सनी। आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस, कमलनाथ और कायाकल्प। जी हां, संगठन के स्तर पर जर्जर हो चुकी कांग्रेस अब कायाकल्प की तैयारी में है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के सूत्रधार ये बता रहे हैं और सीएम और प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अब ये करना भी चाहते। सवाल यही है कि कमलनाथ संगठन के स्तर पर कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले में खड़ा कर पाएंगे। बात इसलिए भी दिलचस्प हो जाती है कि एक तरफ कांग्रेस अपने काम में लगी है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, बूथ को मजबूती का काम किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा अलग अलग दौरों पर है, आज नीमच में थे, कल मंदसौर में होंगे। तो इसका मतलब क्या निकाला जाएगा? 2023 के चुनाव से पहले दोनों पार्टियां अपनी तैयारियां कर लेना चाहती है, लेकिन कांग्रेस में कितना कायाकल्प होगा, मुद्दा यही है हमारा। चलिए इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। अब्बास हफीज जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। अब्बास जी, आपका बहुत स्वागत है। रजनीश अग्रवाल जी हैं, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। और चंदन भट्ट जी है, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। अब्बास जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। एक तो ये कि जहां आपको हार का सामना करना पड़ा जोबट में, वही जिलाध्यक्ष थे, वही आपके प्रत्याशी थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और अब कांग्रेस ये भी कह रही है कि हम पूरा कायाकल्प कर लेंगे 2023 से पहले। ये हो पाएगा? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो त्यागपत्र पद से दिया जाता है और ये रूटीन होता है बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे राजनीतिक दल में देखने को आता है, संस्थाओं में देखने को आता है कि त्यागपत्र देता है इंसान कुछ अपनी मजबूरियों की वजह से, कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से या कोई और काम उसको करना होता है, उसके कारण होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें तो रूटीन है। त्यागपत्र दिया, उनका त्यागपत्र एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे बहुत से त्यागपत्र कहीं और भी दिए गए, अलग संगठनों में दिए गए, तो वो एक रूटीन है। दूसरी बात यह है कि हर राजनीतिक दल अपने संगठन को अच्छी तरह से फिर से निखारता है। वक्त की ज़रूरत होती है, किसी का कोई काम होता है, किसी के आकलन के ऊपर कोई और काम दिया जाता है, उसकी जगह पे किसी और को लाया जाता है। तो ये रूटीन चला था। जब 2018 के अंदर तख्त पलट कर दिया था, हमने तख्ता पलट किया था, जनता का आशीर्वाद साथ था। अब साम दाम दंड भेद से वापस आए तो उसके बाद क्या है? उसके बाद 2023 है।
2023 का चुनाव सामने है, तो बहुत सी बदलाव देखेंगे आप, इनके संगठन में भी, हमारे संगठन में भी। पर इनका संगठन, जैसे आपके पैकेज में था, बीडी शर्मा जी दौरा कर रहे हैं और भी बहुत से नेता दौरा कर रहे हैं। नेता दौरा जो इनके संगठन में कर रहे हैं वो अपने मुख्यमंत्री के सपनों को साकार करने के लिए कर रहे हैं। उनको संगठन से कोई मतलब नहीं है। आज तो सरफ टब्बल के हालात हैं, तो इनके यहाँ तो जो गुटबाजी है, जो हमारे ऊपर आरोप लगा दिया गया गुटबाजी का, जो इनके महासचिव महोदय कह रहे थे, मुख्यमंत्री के सपने आप नहीं देख रहे हैं सपने। सत्ता हमारे पास नहीं है। जनता के लिए सत्ता में आना, जनता की आवाज बनना सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है हमारे लिए। ये सारी चीजें तो उनके साथ होती हैं जो सत्ता में होते हैं और एक लंबे समय से चेहरा बदल नहीं पाते हैं। चौथी बार भी अगर शिवराज सिंह चौहान जी ही बने हैं तो कांटों का ताज है उनके सर के ऊपर। और आखिरी बात यह है कि जो कह रहे थे माननीय महासचिव महोदय, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री महोदय, उन्होंने शायद अपने संगठन को सोचकर ये बात कह दी हुई। गुटबाजी, जो हमारे यहाँ गुटबाजी महारथी थे गुटबाजी के, वो चले गए इनके साथ। जो निगम मंडल में दिखी गुटबाजी कि सिंधिया समर्थक जो है उनको एक से एक इनाम मिले, और रजनीश भाई जो निरंतर लड़ते हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे साथ बैठे हैं। अरे ये सबसे पहला अधिकार रखते थे, इनको नहीं मिला, लेकिन किसको मिला? जिनको टिकट भी दिया, जिनको मंत्री बना दिया था बिना विधायकी के, और उसके बाद उनको मंत्री का दर्जा भी दिया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मंत्री है। देखिए, आज सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, किसी की आकांक्षाएं होती हैं, और रजनीश भाई जैसे लोगों का ये अधिकार होता है जिनका अधिकार छीन लिया गया। ऐसे बहुत से लोग। चलिए रजनीश जी जवाब दीजिएगा, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि अब हम कायाकल्प कर देंगे। वो कायाकल्प दिखाई भी दे रहा है। उन व्यक्ति को हटा दिया, वो कह रहे हैं कि उन्होंने स्वयं त्यागपत्र दे दिया। अब कई बार त्यागपत्र दिया जाता लिया जाता, वो तो आप भी जानते हैं और कांग्रेस भी जानती। इस त्यागपत्र को, क्योंकि जोबट में हार का सामना करना पड़ा था कांग्रेस को, तो क्या नप गए? देखिए, कांग्रेस में जिस प्रकार से संगठन चला करता है वो किसी से छिपा हुआ नहीं। मुझे कोई बताएगा, आप भी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, कि कांग्रेस की पीसीसी का गठन कब हुआ था, किस सन में हुआ था, और कुल कितने पदाधिकारी थे, और आज कुल कितने पदाधिकारी हैं? कोई बता सकता है कुल कितने महामंत्री हैं, कितने मंत्री हैं, और कितनी विधानसभा में कितने प्रदेश महामंत्री हैं और कितने प्रदेश मंत्री हैं? सैकड़ों की तादाद निकल आएगी। इनका संगठन, इन्हें मुबारक हो, और भगवान करे जिस संगठन की तारीफ के कसीदे पढ़े जा रहे हैं वो ऐसा ही हो जैसे वर्तमान का कांग्रेस का संगठन है। सच्चाई सबको पता है। दूसरी बात, कौन क्या है, कैसा है, धड़ेबाजी है नहीं है, वो अभी अभी अलीराजपुर के महेश पटेल जी और कांतिलाल भूरिया जी ने मीडिया वालों को बताया। कौन कैसा स्वभाव रखता है, भ्रष्टाचार किसने कितना किया है, कौन कांग्रेस में किस प्रकार से गुटबाजी फैला रहा है। इसके पहले किसने फसल बोई थी, किसने फसल काट ली, ये अरुण यादव जी के ट्वीट ने बता दिया, बाद में दिग्विजय सिंह जी के खेल ने बता दिया, और कमलनाथ जी के लोगों ने जिस प्रकार का काम बता दिया। ये अंदर जो कांग्रेस के चल रहा है वो सबको सब पता है। इसलिए संगठन में कौन आया, कौन चला गया, क्या कर रहा है, किसका त्यागपत्र लिया, किसका नहीं लिया, इसके कोई मायने नहीं। लेकिन कमलनाथ जी खासे सक्रिय भी दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2023 में हम दिखावा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। आपने भी कहा पार्टी के अलग अलग वो है, आपके नेता भी इस समय हर एक जिले में पहुंच रहे हैं, अपनी बैठकें ले रहे हैं, लेकिन क्या ये एक चैलेंज है 2023 के लिए? देखिए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चैलेंज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए खुद अपने जो लक्ष्य हैं वो हमारे लिए चैलेंज। हमारा लक्ष्य है 51% वोट शेयर लेना, ये हमारा चैलेंज है। कांग्रेस का संगठन नहीं है, और जो पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ जगह जो हम लूज किए उनके कारण भी सबको पता है। मैं उनके बारे में कांग्रेस ज्ञान कर गई ऐसा नहीं है। चाहे वो इंदौर की सीट हो, चाहे विदिशा की सीट हो, चाहे भोपाल की सीट हो, चाहे बुरहानपुर की सीट हो, चाहे ग्वालियर मध्य की सीट हो, हम तमाम सीटें गिना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ हमारे कारण रहे तात्कालिक समय के जो निश्चित तौर पर जिसके कारण हम कुछ सीटें सब पीछे हो पाए, लेकिन वोट शेयर तो हमारा। देखिए, ये रोकेंगे नहीं, वो तो शायद उनको लग रहा है कि इसी क्रम में पूरा करना है। मैं यही कहूंगा सिर्फ मनोज जी, सबसे पहली बात यह है कि 2018 में भी यही कहते थे चीख के कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है हमारे सामने, उसके बाद मुंह की खानी पड़ी। और आज सबसे बड़ा विषय यह है कि सबसे बड़ा जो इनके लिए मुसीबत बना है वो है जनता का गुस्सा, जनता। चलिए उसको ठीक है, मैं लौट रहा हूं, आगे बढ़ रहा
कहाँ है? हमें लौट चेतन भट्ट जी सर, चेतन भट्ट जी से बात करेंगे। उनको भी नहीं बोलने रजनीश जी, उनको भी नहीं बोलने मैं लौटता हूँ चेतन भट्ट जी। निगम मंडल की तकलीफ हो गई। नहीं, अब हमने कहा था निगम मंडल मिलना चाहिए। चर्चा को आगे बढ़ महाराज जी, निगम मंडल दीजिए उनको, अच्छा, आप उनका अधिकार था। चेतन जी, ये जो सक्रियता दिखाई दे रही कांग्रेस की, हालांकि पहले मैंने भी ऐसा नहीं देखा कि पूरे समय कांग्रेस का दफ्तर खुला मिल जाए, माफ करिएगा लेकिन अब्बास जी, पर ये इस बार दिखाई दे रहा है। और कमलनाथ ऐसा कह रहे हैं कि लगातार 10 तारीख तक रहेंगे, उसके बाद फिर वापस लौट आएंगे। अपने अपने संगठन को सभी मजबूत करते हैं, लेकिन संगठन वर्सेस संगठन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही सब कुछ है। और कई बार कमलनाथ ने भी ये कहा है कि हमारी लड़ाई संगठन से है। क्या ये समझ गए कमलनाथ? ये देखिए मनोज जी, कोई कहते हैं ना कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं हम कि चलिए देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस के संगठन की जो बात है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का जो एक जमावड़ा है, उसके सामने कांग्रेस का संगठन निश्चित तौर पे कमज़ोर था। अब ये बात सही है कि कमलनाथ जी उस संगठन को पुनः से मजबूत करना चाह रहे हैं। काफ़ी पदाधिकारी बदले गए हैं। हमारे जबलपुर में भी 12 साल से जो नगर अध्यक्ष थे, उनको हटा के एक नए युवा चेहरे को सामने लाए गए हैं। और ये मैं कई बार इस बात को कह चुका था कि अगर 12 साल से कोई व्यक्ति नगर अध्यक्ष है तो वो चुक जाता है, उसकी जो पूरी इच्छा होती है, काम करने की इच्छा शक्ति होती है, वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए बेहतर है कि किसी युवा और नए ऊर्जावान व्यक्ति को अगर आप पदभार संभालने की जिम्मेदारी देते तो वो नई ऊर्जा के साथ काम करता है। अगर कमलनाथ जी पूरे संगठन में एक आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहते हैं, निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाना चाहते हैं, नए लोगों को लाना चाहते हैं, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसमें देर हो गई है, लेकिन अगर जहाँ से भी शुरू करो, वहीं से जहाँ जागो तभी वहीं सवेरा होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक क्षमता है, उसका भी मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि उनके यहाँ लगातार आप देखिए बैठकों का दौर होता है। उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो लगातार दौरा कर रहे हैं। कमलनाथ जी के लिए भी बहुत ज़रूरी है इस बात का कि वो तमाम प्रदेश का तूफानी दौरा करें, क्योंकि देखिए जब कोई बड़ा नेता आता है, कमलनाथ जैसा बड़ा नेता अगर किसी शहर में आता है, तो वहाँ के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का वातावरण बनता है। पोस्टर लगते हैं, बैनर लगते हैं, कार्यकर्ता पदाधिकारी सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन के निकलते हैं, तो एक शहर में भी माहौल बनता है। उससे भी ये लगता है कि पार्टी में दम है। अभी देखिए 2023 का चुनाव है, ठीक है, अगर 1 साल पहले से इस तरह की तैयारी कमलनाथ जी ने शुरू की है, और अगर निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटा के सक्रिय पदाधिकारियों को, युवाओं को अगर मौका दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज बन सकता है। बिल्कुल जी अब्बास जी, यही एक विषय है कि एक तरफ हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और अभी तो जैसा चेतन भट्ट जी कह रहे थे तूफानी दौरा, पर अभी तो तूफान दूसरा भी है, कोविड की जो लहर है वो दिखाई दे रही है। तो क्या इस बीच में आपके नेता भी पहुंचेंगे उन जिलों में? क्योंकि हम देख रहे हैं कल झाबुआ में थे बीडी शर्मा, उसके बाद धार गए, धार से इंदौर, इंदौर से उज्जैन, उज्जैन से आज फिर नीमच, मंदसौर। तो शायद वो समझ रहे हैं इस बात को कि हो सकता है कोविड कब तक चलेगा, और ऐसे होते होते 23 भी सामने आ जाएगा। बीडी शर्मा जी अपने आप को साबित करने के लिए और अपने भविष्य को संवारने के लिए, जो खुद का उनका भविष्य एक है जो रडार के ऊपर है, उसलिए बहुत से अलग तरह से काम करेंगे। और बीजेपी का अलग कार्यशैली होती है, कांग्रेस की अलग कार्यशैली होती है। हमारे नेता कमलनाथ जी हैं, उनका एक अलग अंदाज है काम करने का। वो बहुत सारी नीतियों पर काम करते हैं और बहुत सी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं जो आपको आने वाले समय के अंदर जिनके परिणाम दिखेंगे। हमारा तो काम, जैसे हमने भोपाल और इंदौर को मेट्रो का काम कमलनाथ जी ने शुरू कर दिया और ये कहा कि 2023 के चुनाव से पहले पूरा कर देंगे। शिवराज जी क्या कहते थे, चुनाव की जीतने के बाद इसको शुरू करूंगा। 2 चुनाव निकाल दिए थे, वो उनकी कार्यशैली, उन्होंने तारीख दे दी कि 23 कमलनाथ जी की कार्यशैली, 23 से पहले इसकी शुरुआत हो जाना चाहिए। वो भी कर रहे हैं लगातार समीक्षा। ये कमलनाथ जी ने पहले दे दी थी। वो भी बैठ के वो अगर उसकी सीएम साहब भी बैठ के ऐसे तो मुख्यमंत्री महोदय जो आज शिवराज जी हैं, वो तो जो शुद्ध के लिए युद्ध भी कर रहे हैं। जो कमलनाथ जी की नीति थी, वो माफिया के खिलाफ अभियान भी चला रहे हैं 15 साल के अपने खुद के कुशासन के बाद। तो ये सारी की सारी चीजें वो तो नकल करते ही हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा विषय जो है, आपका जो मुद्दा है, हमारी कार्यशैली अलग है, इनकी कार्यशैली अलग है। 350 तो ये भी कभी कार्य समिति में अपनी लेते नहीं थे लोग, जो
इन्होंने जंबो जेट कार्य समिति जारी करी है, ये हमें देख के ही सीखते हैं। हमारा युवा कांग्रेस, इन्होंने युवा मोर्चा बनाया उस जमाने के मतलब अंदर, आपकी जंबो जेट देखकर उन्होंने अपनी जंबो जेट, मैं यही कह रहा हूं कि ये परिवर्तन है, ये पूरा तो का पूरा अब आप छोटा करेंगे संगठन को या इनके जैसा जंबो जेट? आज जरूरत है वक्त की। देखिए ये बीजेपी भी आप समझ रही है कि बड़ा आपको संगठन चाहिए, ज्यादा लोग चाहिए, बहुत बड़ा राजनीति अब बहुत माइन्यूट हो चुकी है, जिसको माइक्रो ब्लॉगिंग लेवल के ऊपर देखा जाता है, बहुत सी चीजें। कमलनाथ जी राजनीति के गुरु हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि जो वो नीतियां लेकर आते हैं उसके ऊपर ये चलते हैं। अब ये देखिए एक तरीका है, अब ये रजनीश जी बेचारे, उनको खुद आज तकलीफ है बहुत सी चीजों के महेश ऊपर, परमार भी तो वो थोड़ी अपने राजनीति निकाल के गुरु देंगे। महेश परमार भी वैसे ही थे, उनको शायद समझ नहीं पाए, महेश टिकट दे दिया, जिनको हटाया, महेश पटेल माफ करिएगा, उनको हटाया है। अब वो आप कह रहे कि जी नहीं हटाया, नहीं ठीक है। देखिए अजय वैष्णव जी के बयान क्या भूल जाएंगे, कुसुम मैदले जी के बयान क्या भूल जाएंगे, जब कैबिनेट बना था रामपाल सिंह जी के बयान क्या भूल जाएंगे। इनके अंदर से बहुत आवाजें निकली और आज दिल के अंदर बहुत सारी आवाजें हैं। तो ये आने वाले वक्त के अंदर आपको इसका परिणाम भी दिखेगा। एक है झूठी पार्टी जो झूठ बोल बोल के एक झूठ को सच कह देती है, कर देती है, तो वो इनका तरीका है। हमारा तरीका यह है कि जनता के दिल के अंदर बैठते हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हैं और चुनाव जीतते हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि 2018 में जो भी हुआ, सरकार तो बनी कांग्रेस की, उसके बाद फिर आप वापस आ गए, लेकिन 18 ने ये एहसास तो कराया है कि कमलनाथ के आने के बाद सरकार बनी, उनके नेतृत्व में, साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, अभी आप कहेंगे, लेकिन कमलनाथ ये समझ रहे हैं, क्योंकि महंगाई जैसे मुद्दे हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो उनको समझ तो आ रहा होगा कि संगठन को थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए, मुद्दों को उठा लाया जाए, क्योंकि अलग अलग यात्राएं भी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा अलग दिखाई दे रही है क्या कांग्रेस बीजेपी को? देखिए मैं बहुत स्पष्ट बताऊं आपको, सुन लीजिएगा, क्योंकि आप बीच में इंटरप्ट करते हो, समय कम थोड़ा मिल पाता है। कहिए, अरे सीधा पत्रकार पर डालते हैं। सुनिए, नहीं, वो मुझे पता है कितना सुनना। बोलिए ना सर, आप बोलिए, आप रजनीश जी बोलिए। देखिए पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन के बारे में जो बात मैंने कही, संगठन अपनी पद्धति, हमारे यहाँ 3 साल में संगठन के चुनाव हो जाते हैं। अभी 2022 में संगठन के चुनाव, तो नीचे बूथ से लेकर प्रदेश तक और राष्ट्रीय लेवल तक नया पूरा संगठन का गठन होता है, ये व्यवस्था है जी। रही बात पदाधिकारियों की संख्या की, तो मजाल है संविधान में जो संख्या नियत है उससे ज्यादा संख्या हो जाए, चाहे वो मोर्चों की हो, प्रकोष्ठों की हो। मैं तो कहता हूं, चुनौती देता हूं, तो मीडिया से कह रहा हूं कि आप वो सन निकालिए जिस सन में कांग्रेस की पीसीसी के गठन हुआ था और पदाधिकारियों की संख्या कुल कितनी जी, तो किसको ले रहे, किसको दे रहे, काय का संगठन, कौन सा ढांचा। हाँ, मैं एक बात जरूर कहता हूं, पीसीसी के अध्यक्ष थे श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, मुख्यमंत्री बनने के पहले 93 से जो उन्होंने संगठन का काम कांग्रेस के भीतर किया था, तब से लेकर अब तक मुझे तो कोई पीसीसी का अध्यक्ष, अगर मैं एक प्रतिपक्षी पार्टी के नाते मेरे से पूछा जाए, तो उस जैसा पीसीसी का, उन जैसा, क्षमा करिएगा, उन जैसा पीसीसी का कोई अध्यक्ष मुझे जो ये तो बड़ी बात जी, आज भी बतौर पदाधिकारियों नेता कांग्रेस को लगातार लाभ पहुंचाने वाला काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी कॉर्पोरेट मैनेजमेंट समझते होंगे, मतलब आप ये रजनीश जी, लेकिन उसका जमीन पर कहीं कोई मतलब नहीं है। नहीं, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि दिग्विजय सिंह एक अलग लीडर है, मतलब ये आप मान रहे हैं? मैं पीसीसी के अध्यक्ष के बतौर उनका कार्यकाल की बात कर रहा था, बहुत स्पष्ट भाव से कह रहा हूं, उसमें कहीं कोई, जो उनके समय के खड़े किए हुए नेता, जो नेतृत्व उन्होंने विकसित किया, वो आज तक कांग्रेस को लाभ पहुंचाने का काम करता है। कमलनाथ जी केवल कॉर्पोरेट मैनेजर हैं, वो केवल कुछ माहौल खड़ा करने का प्रयास कर सकते हैं, पर जमीन पर कांग्रेस का संगठन नहीं है। किसी भी कांग्रेस के नेता से ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लीजिएगा। बोलिए, बताइए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कमलनाथ जी के अलग काम है, दिग्विजय सिंह जी के अलग काम है, और यही जो जोड़ी है, और इनके साथ बहुत बड़ा हमारी लीडरशिप जो है वो आगे सत्ता के रास्ते 2018 में भी खोले थे, 2023 के लिए बीजेपी अभी से डरी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि अपने संगठन के ऊपर कोई परेशानी नहीं है भाई, अपने संगठन में अपने गिरेबान में झांक लो। सिंधिया समर्थक कैसे सरफुटबल के हालात बनाते हैं, इससे कोई इन्हें परेशानी नहीं है, लेकिन अनेक टिप्पणियां कर लेंगे हमारे धरातल के ऊपर। पूरा का पूरा संगठन है, इनसे आगे की चीज है हमारे पास। वो पूछ रहे हैं ना, आपसे पूछ रहे हैं, बता दीजिए कब हुआ है, वो पूछ रहे हैं। उन्होंने तारीफ कार्यकर्ता, आप इससे साफ गोई क्या होगी, वो आपके दिग्विजय सिंह जी की तारीफ कर रहे हैं। वो तो देखिए, बहुत सी चीजें कुशवाहा ठाकरे जी की तारीफ लोग करते हैं कांग्रेस के अंदर बैठ के, और ये सही बात है, लेकिन बेमानी है कि इनसे हम अपेक्षा करें कि आज हमारे वर्तमान अध्यक्ष की तारीफ करेंगे, क्योंकि ये नहीं करेंगे।
जिन्होंने पटखनी दे दी थी इनको दिग्विजय सिंह जी ने भी दी, कमलनाथ जी ने भी। जी, आज ठीक, सबसे ठीक। बड़ा विषय यह है कि हमारे जो काम चल रहे हैं वो जनता देख रही है, लेकिन जिस राजनीतिक दल के विरोध में जनता खड़ी हो जाए, जो ठीक, जनता ठीक, इनसे ठीक। महंगाई से राहत रजनीश मांगती जी है, कुछ उसको कह रहे हैं कम आप? नहीं करने रजनीश जी कुछ कह दीजिए आप, मैं फिर चल। देखिए, मैंने कहा कि संगठन का आकलन जनता भी करती है। संगठन में कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, उनका व्यवहार क्या है, जिस प्रकार से वो मीडिया के माध्यम से भी कई बार दो चार होते हैं तो वो भी समझ में आता है, ध्यान में पड़ता है। इसमें कहीं कहने में कोई संकोच नहीं कि कांग्रेस में संगठन नाम का अब इन्होंने कोई एक भी बात किसी कही थी, प्रकार मैं का सवाल ढांचा नहीं बचा सुन नहीं लीजिए है। जी। बचा नहीं है। इसलिए कमलनाथ जी, मैं फिर कहता हूं कि कारपोरेट मैनेजर हैं, बड़े सेठ हैं, लेकिन इन्होंने- संगठन इन्होंने का बात ढांचा शुरू या की थी, नेतृत्व मुझे का सवाल करना विकास है इनसे। कांग्रेस में मतलब नहीं एक बहुत किए बड़ा हैं, झूठ बोल करने गए। वाले हैं। मैं करवा दूं वो, लेकिन आप, इन्होंने कहा कि एक सिक्के के दो पहलू है, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूं ना, आप भी, मनोज जी और जी, चेतन जी। भट्ट जी भी कमलनाथ जी को भी जानते हैं जी और दिग्विजय सिंह जी को भी जानते हैं। अब ये कुछ भी कहते रहे, मेरे लिए उसका कोई मायने नहीं है। आप लोग भी जानते जी, हैं, जी। बाकी मीडिया और दर्शक भी जनता जानते के हैं कहने का मायने दिग्विजय नहीं है सिंह जी उनके क्या लिए। है और कमलनाथ जी देखिए, क्या है। मैं और तो दोनों के मैं आपस तो में बात संबंध वापस कैसे बहस पे हैं? लेके जा रहा हूं। अब्बा जी, अब उस टाइम अलग नहीं से है। मैं एक छोटी सी बात चलिए, करता हूं। चलिए, इन्होंने जल्दी, कहा जल्दी, कि चुनाव जल्दी। होते हैं इनके मुझे- संगठन में, जेपी नड्डा जी किस चुनाव से बन गए, बीडी शर्मा जी किस चुनाव से ठीक। बन गए, अमित शाह जी किस चुनाव से अध्यक्ष नहीं, बने लेकिन थे, समय- क्या चुनाव होते समय है ना वहाँ इनके यहाँ पर। कोई चुनाव नहीं, तो वहाँ नियम है लोकतांत्रिक ना। ढांचा ही नहीं है नहीं, इनके यहाँ। चलिए, इन्होंने रजनीश कहा जी जवाब चुनाव दे होते दीजिए, हैं, फिर मैं चुनाव बस हमारे यहाँ पे होते बस हैं, हो गया, हो गया, लोकतांत्रिक मुद्दे हो गया, हमारे मूल्य हो गया हमारे अब्बा जी, यहाँ। हो गया जी। एक वार्ड अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनने की व्यवस्था, परंपरा और लोकतंत्र का ठीक। सहमति जो पर- आरएसएस अब की गुलामी अब बस, करेगा वो अब बस। पर एक खानदान अब का, उनको तो रोक केवल दिया। एक अब खानदान आपने का कहा, मैंने लगातार उनको मौका अध्यक्ष दिया। बने अब वो रहना। रोक ही नहीं रहे। नहीं, वो रोकने में जा रहा हूं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया अमित गांधी, शाह इसके मोदी, पहले और अमित शाह खानदान मोदी, के- अमित शाह मोदी, चलिए। इन्हीं के बड़े बड़े फोटो होते हैं। जेपी नड्डा जी का इतना सा फोटो होता है और उसके अंदर अध्यक्ष होने समझ में नहीं आता है। नहीं, लेकिन आप पार्टी देख को रहे हैं, गुजरात के आप- साहित्य चलिए, से बाहर मैं लौट- निकालिए। चेतन भट्ट साहब से समझ लेता हूँ। चेतन भट्ट जी, एक परिवार के हाथ में पूरी कांग्रेस किससे छिपा हुआ है? चेतन साहब, भट्ट जी, किससे छिपा हुआ ये है? एक अलग तरह का विषय है, इसमें दोनों संगठन की बात होती रहती है, लेकिन जिस तरह दिखाई दे रहा है, जैसा आपसे पहले भी वही बात हो रही थी कि यदि भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक अलग लाइन पर काम करता है, मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं कहने में, और वो शायद कोविड की स्थितियां भी नजर आ रही है। आपने कहा कि तूफानी दौरों की जरूरत पड़ेगी कमलनाथ जी को, फील्ड पर जाना पड़ेगा। क्या सिर्फ यहां बैठ जाने से जो दिखाई दे रहा है उससे काम चल जाएगा, या वास्तव में निकलना पड़ेगा उनको फील्ड पर? नहीं, देखिए, कौन सा काम रुका हुआ है? कोरोना का संकट है, उसके बाद भी रैलियां हो रही, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसमें चुनाव आयोग ने कुछ बंदिशें लगाई हैं, तो ऐसा तो नहीं, बाजारों में आप देख ली भीड़ ही है, राजनीतिक रैलियां निकल रही हैं, हमारे यहाँ पदयात्रा निकली थी, तो ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि लोगों को इस बात की चिंता है नहीं। दूसरी बात यह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे बड़ी खासियत होती है वो है उनकी अनुशासन। अनुशासित पार्टी है, जबकि भारतीय कांग्रेस में एक दिक्कत ये है कि कोई भी कुछ बोल देता है, उससे पार्टी को फिर ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है, उनके प्रवक्ताओं को भी जवाब देने में दिक्कत जाती है। तो पार्टी में एक बंदिश होना चाहिए कि आप, एक प्रवक्ता क्या बोलेगा या नेता क्या बोलेगा, इस पर एक बंदिश होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी बातें बोल जाती हैं जो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे देती है पार्टी को। जी, तो इसलिए इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कमलनाथ जी को। और दूसरी बात यह है कि कमलनाथ जी ने बहुत लंबे समय तक सेंट्रल की राजनीति की है। एक डिपार्टमेंट संभालना और एक स्टेट को संभालने में बड़ा फ़र्क होता है। आपको जनता से कनेक्ट होना पड़ेगा। शिवराज सिंह जी के संग सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो जनता से कनेक्ट हो जाते। अब लोग भले ही उसको एक्टिंग कहें या अभिनय कहें, वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है। कमलनाथ जी के संग दिक्कत ये है कि वो चूंकि इस दूसरे तरह की राजनीति उन्होंने की है, इसलिए वो जनता से उतना कनेक्ट नहीं हो पाती। अपने संगठन से जरूर उनका कनेक्शन है और लोग उनसे मिलते जुलते हैं, और अगर वो 10 लोगों से प्रतिदिन मिल रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब उनको भी शायद ये समझ में आ गया है कि अगर बिना संगठन के हम सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि ये तो तय बात है कि संगठन ही पार्टी को सत्ता में पहुंचाता है। जी, अब पिछले बार 18 में अगर सत्ता में आई है कांग्रेस, तो निश्चित तौर पे संगठन के लोगों ने मजबूती काम थी किया। और तो अब एकजुटता अगर भी। ये बात समझ में आ गई है कांग्रेस को कि हमको संगठन को बहुत मजबूत करना है, तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी बात है। और मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं जी, है। तो अगर एक बहुत तगड़ी टक्कर दे सकती है कांग्रेस, तो निश्चित तौर पे उसको अपने संगठन को मजबूत करना होगा, और भारतीय जनता पार्टी से भी कुछ सीखना पड़ेगा। क्या अच्छी बात सीखना कोई बुरी बात तो नहीं है। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन तो हमेशा, खैर वो कहते भी है, चेहरे बेती बढ़े चले,
पर कांग्रेस भी इस बात को समझ रही। 2018 में स्थितियां थोड़ी अलग थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ थे। अब सिंधिया कांग्रेस के साथ नहीं होंगे और शायद कमलनाथ इन मजबूरी को समझ रहे हैं, इसीलिए संगठन को मजबूती देने में लगे। लेकिन क्या कायाकल्प कर पाएंगे? क्योंकि एक अपने आप में अलग चीज़ हो जाती है। कुछ लोगों को बदलना, कुछ लोगों को जगह पर लाना, ये अलग बात हो सकती है। पर संगठन वर्सेस संगठन ही चुनाव होंगे, जो हमेशा कहा भी जाता रहा। तो क्या कमलनाथ ऐसा कर पाएंगे? आगे देखिए अफसरनामा में रतलाम कलेक्टर IAS पुरुषोत्तम के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।